दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के सामने और नई शर्तें रखकर ट्रंप की मुश्किल बढ़ा दी है। अब ट्रंप ईरान की पूरी तरीके से चपेट में आ चुके हैं। ईरान जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा था, ट्रंप उस ट्रैप में अब बिल्कुल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाकेबंदी करके ट्रंप ये सोच रहे थे कि ईरान को मजबूर कर देंगे, इस्लामाबाद घसीट कर लाएंगे। लेकिन ईरान ने एक नई चाल चल दी है। अब उस नई चाल से अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब ईरान ने साफ कह दिया है कि जितने भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहाजें गुजरेंगी उस पर कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और खुला IRGC ने ऐलान कर दिया है कि जितनी भी जहाजें बगैर अनुमति की जा रही हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सब पर कब्जा किया जाएगा। अभी तक 3 जहाजों पर कब्जा करने की खबर आ रही है। दोस्तों, नई शर्त क्या है हम आपको वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ईरान को दबाने और डराने की ट्रंप कोशिश कर रहे थे और गोदी मीडिया देश का यह बता रहा था कि IRGC का वहां पर कब्जा हो गया है, राष्ट्रपति को किनारे कर दिया गया है और तमाम बड़े बड़े नेताओं को साइड लगा दिया गया है। लेकिन अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान भी सामने आया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि डर के साए में अगर अमेरिका कोई भी डील करेगा तो हम किसी भी सूरत में उसको मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन ईरान की नई चाल से अब अमेरिका और ट्रंप ईरान की चंगुल में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो चाल उनकी थी इस्लामाबाद वाली, वो भी फेल हो गई। यानी ईरान को एक और आखिरी कोशिश, जो वो सोच रहे थे कि मजबूर हो जाएगा डील करने के लिए, लेकिन ईरान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। तो दोस्तों, अब यह कहा जाएगा कि ट्रंप जो खड्डा ईरान के लिए खोद रहे थे, अब उसी में वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ लिखा है कि ईरान का इस्लामी गणराज्य हमेशा बातचीत और समझौते का समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन वादों को तोड़ना, रोक टोक करना और धमकियां देना असली बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया देख रही है कि आपके पाखंडी शब्दों और कामों में कितना फर्क है। यानी कि पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि पहले जो सीज फायर किया गया था, जो वायदे किए गए थे कि अब अटैक नहीं किया जाएगा, हुर्मुज खुला रहेगा, ईरान भी उसको खोलेगा, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से नाकेबंदी की है, डराकर, धमकाकर, रोक टोक लगाकर, इससे किसी भी सूरत में ईरान बातचीत के लिए नहीं आएगा। ट्रंप चाहते थे कि इस्लामाबाद उसको नाकेबंदी करके लाया जाए, लेकिन ईरान ने ट्रंप की उस साजिश को मलियामेट कर दिया है। तो दोस्तों, ईरान के लिए जो भी चाल अमेरिका और ट्रंप चल रहे हैं, ईरान उसका तोड़ निकाल ले रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नाकेबंदी का उसने जवाब निकाला है कि अब जितने भी जहाजें वहां से गुजरेंगे सब पर कब्जा किया जाएगा। ताबड़तोड़ फायरिंग भी हो रही है। अब उसके बाद गल्फ कंट्रियां जो हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक भी जहाज को जो गल्फ जाती हैं, ईरान उनको गुजरने तक नहीं देगा। यानी गल्फ की कंट्रियां अब अमेरिका पर दबाव बनाएंगी कि आप किसी भी सूरत में ईरान से डील करिए, समझौता करिए। ईरान जिन शर्तों पर चाहता है डील करना, उन्हीं शर्तों पर फिर से अमेरिका को मजबूर होकर करना पड़ेगा समझौता। अगर नहीं समझौता करते हैं तो फिर ईरान सबके लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है, क्योंकि दोस्तों UAE ने पहले ही अमेरिका को खुली धमकी दे दी है कि अगर ईरान के साथ आपकी बातचीत नहीं होती है, आपसी समझौता आपका नहीं होता है, तो फिर हम डॉलर में कारोबार नहीं करेंगे, हम चीनी पैसे में कारोबार करना शुरू कर देंगे, युवान में अब कारोबार हम शुरू कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अब अरब कंट्रियां भी अमेरिका और ट्रंप को खुली धमकी और चेतावनी दे रही हैं कि अभी भी मौका है, डील कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, नहीं तो फिर हम चाइना के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ लिखा है कि पूरा युद्ध विराम तभी मायने रखेगा जब समुद्र में रोक टोक ना हो और दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली हरकतें बंद हों। साथ ही हर तरफ हो रही लड़ाई और आक्रामकता भी रुकनी चाहिए। अगर युद्ध विराम बार बार तोड़ा जाएगा तो हुर्मुज को फिर से खोलना संभव नहीं होगा। गालिबाफ ने आगे लिखा कि उन्होंने लड़ाई से अपने मकसद पूरे नहीं किए हैं और ना ही धमकियों से कर पाएंगे। आगे बढ़ने का सही तरीका यही है कि ईरान के अधिकारों को स्वीकार किया जाए। साफ कह दिया है कि जो ये धमकी और गीदड़ भभकी अमेरिका दे रहा है ईरान को, पहले तो ये बंद कर देनी चाहिए। और जो रोक टोक लगाने की वो कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि ईरान को रोक टोक करके इस्लामाबाद वो पीस टॉक के लिए लाएगा, तो ये किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। क्योंकि जो जंग के जरिए आपने हासिल नहीं किया, अब वो धमकियों के जरिए से आप हासिल करना चाहते हैं, धमकी देकर आप डील करना चाहते हैं। लेकिन डर के साए में कोई भी डील
ईरान अमेरिका के साथ नहीं करने वाला है। यानी दोस्तों अब अमेरिका के लिए ईरान ने नई शर्त रख दी है। उससे परेशानी अमेरिका और ट्रंप की बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रंप जिस चाल के जरिए से ईरान को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, वो पूरी तरीके से फाइनेंशियल कमजोर हो जा रहा है। डेली उसको $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। अब वो जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। 3 जहाजों को बंधक बनाकर रखा है और साफ कह रहा है कि एक भी जहाज को हम गुजरने नहीं देंगे जब तक हमारी नाकेबंदी खत्म नहीं होती है। तब तक हुर्मुज से एक भी जहाज को गुजरने की, निकलने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों क्या लगता है कि ईरान की नई चाल में अब ट्रंप फंसने वाले हैं? क्योंकि पहले कहा कि हम उस पर गौर करेंगे, जब आसिम मुनीर ने कॉल करके बताया कि पीस टॉक में जो सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है वो यही कि आपने जो नाकेबंदी कर रखी है, ईरान नहीं चाहता है कि उसके लिए नाकेबंदी की जाए, तो ट्रंप ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। अब यह खबर आ गई है क्या ईरान की नई चाल में, क्योंकि उसने जब कब्जा करना शुरू कर दिया तो अब ट्रंप को विचार करना पड़ेगा, फिर से अमेरिका पीछे हटेगा और ईरान के तहत, ईरान के कहने पर, ईरान के डील पर साइन होने जा रही है। देखिए ईरान की आईआरजीसी ने खुला कह दिया था कि अगर नाकेबंदी नहीं हटती है तो किसी भी सूरत में हम यहां से एक भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 बड़े कंटेनर जहाज एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिंडोंसास को कब्जे में ले लिया है। यानी दोस्तों साफ तौर पर आईआरजीसी का जो दावा था कि हम किसी को भी नहीं जाने देंगे, अब उस दावे पर अमल कर रहा है। यानी ट्रंप जो चाहते थे कि वो ईरान को कहीं ना कहीं फंसाने का काम कर रहे हैं, डरा कर डील साइन कराएं, डर के साए में रखकर उनको मजबूर होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से जब वो कमजोर होंगे तब वो डील करने के लिए आएंगे, लेकिन ईरान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। यानी अब यही कहा जाएगा कि ट्रंप जो खड्डा ईरान के लिए खोद रहे थे, अब वो उसी में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वो थूकना ईरान पर चाहते थे, लेकिन वो थूक उन्हीं के ऊपर अब पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने नई शर्त रख दी है, उसका तोड़ निकाल लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि डील क्या होने वाली है? क्या अरब देश अब ट्रंप पर दबाव बनाएंगे और ईरान के साथ कोई जल्द ही डील हो पाएगी? क्योंकि जो अभी तक अगर आप जंग देखेंगे तो ये आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है और इसका जीत और इस पर जिसका कब्जा जो भारी ज्यादा है वो ईरान की तरफ पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान हर एक मोर्चे पर मजबूत हुआ है। जो वो चाहा है वही हो रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।